जय श्री कृष्णा सभी को। चलिए हम सब नारायण तेरह शुरू करते हैं। अपना बाएं हाथ दाएं हाथ से पकड़ लेंगे। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि आपने अपनी रचित दुनिया में रहने के लिए एक और दिन दिया। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, जगपॉट, गुड न्यूज, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता से भरा हुआ। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण के आशीर्वाद से हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, मौसम, वातावरण, यातायात, धन, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हमारे मन में असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हमारा घर परिवार सुख शांति सेहत समृद्धि उन्नति प्रगति सफलता खुशी आनंद उत्साह लव रेस्पेक्ट फेथ केयर की दिव्य संजीवनी बूटी से दबदब भरा हुआ है और चारों ओर से नारायण कवच में सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। नारायण के आशीर्वाद से मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफल हूँ। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम हमारे हम वाणी विचार व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक है। हमारे आपसी संबंध प्रेम विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। नारायण, आपके कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हम सदैव सत्य बोलते हैं, सही राह पर चलते हैं और हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जीवन के साथों सुख देने के लिए। नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद आजीवन 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 स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम और हमारे परिवार के सभी सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है। हम खुश व संतुष्ट हैं, हम खुश व संतुष्ट हैं, हम खुश व संतुष्ट हैं। नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हमारा सप्त सितारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा मुझे प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है। नारायण नारायण थाम लीजिए नारायण का हाथ अपने हाथों में और राम राम करेंगे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। थैंक यू सो मच। नारायण ब्लेस यू ऑल। चलिए, मैं अंशु गोपालिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कल हमने मैजिक बुक का इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से मैजिक बुक हमारी ज़िंदगी में रोशनी लेके आती है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं बुक को शेयर करती हूँ, एक मिनट। अंजलि जी, आप कुछ बता दीजिए इनको, इतने मैं शेयर कर रही हूँ बुक। नारायण नारायण सभी को। पहले तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ इस वर्कशॉप में, है ना। नारायण नारायण दीदी आप लोग को सभी को। नारायण नारायण जी। यूनिवर्स ने आपको इस वर्कशॉप में भेजा, मतलब है कि यूनिवर्स आपको खूब सारा अबंडेंस में हर चीज देना चाहता है। बढ़िया रिश्ते, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य, प्रचुर मात्रा में धन, हर आपका ड्रीम करने वाला है, बस आप लेने के तैयार हो गए। अंजलि जी, सबसे आपकी रिक्वेस्ट आवाज़ थोड़ा है कि डिस्टर्बेंस इसके आपकी लिए आवाज़ थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है, थोड़ा माइक चेक कर लीजिए। मैं थोड़ा नजदीक कर रही हूँ। अब देखिए ठीक आ रही। हाँ, अभी तो ठीक आ रही है। हेलो, ठीक। हाँ, अभी ठीक आ रही है अंजलि जी। यही बोलने वाली थी कि आप कंटिन्यूटी बना के रखिए, डेली प्रैक्टिस करिए। जितनी शिद्दत से प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। यूनिवर्स भर भर के आपको देगा, ठीक है। चलिए जी। हाँ जी, मैंने बुक शेयर कर दी है। अंजलि जी, आप रीड करिए। ओके, थैंक यू अंशु जी। बुक से कर देती हूँ रीड। एक महान रहस्य प्रकट होता है।
नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण और अबूझ लगता रहा है। जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है, जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, आगे बढ़ो हिमाली जी। हाँ जी। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का यस, जवाब सब बहुत से लोगों के लिए बूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। ठीक है, थैंक यू दी। देखिए, हम हमारे सपने पूरे करने चल रहे हैं। हमारा सफर अब शुरू हो रहा है, मगर साथ में कुछ लेके भी तो चलना है। जब जैसे हम सफर शुरू करने चलते हैं तो हम हमारे साथ कुछ कपड़े, कुछ खाने का सामान ले लेते हैं ना। वैसे ये भी हमारा सपना है, और वो सपना पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी पूर्व रेखा अब यहाँ से शुरू हो जाएंगी। तो हमें ये सपना पूरा करने के लिए क्या बोला है लेखक ने, एक दुविधापूर्ण है ये। अपने ये मालूम ही नहीं था अपने को कि अपन किस बात के लिए अच्छे से रह सकते, कृतज्ञता भाव में, या जो हम लोगों के तरफ देखते हैं कि अरे उसके पास तो बहुत पैसा है। अभी जैसे हम अंबानी का ही ले लो, अंबानी के पास पैसा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हम उसके प्रति वो देखते हैं कि उनका बढ़ते जा रहा है, मगर वो क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे लोगों से ट्रिक करते हैं, दिन भर में कौन से अच्छे कार्य करते हैं, वो नहीं देखते। हम सिर्फ अच्छा ही पैसा बढ़ रहा है उसकी तरफ देखते हैं। हम कभी किसी के पास कार है, अरे इसके पास तो ये वाली कार है, कुछ दिनों पहले तो ये वाली भी थी। हम वो देखते हैं, हम उसके कार्य नहीं देखते, उसके कर्तव्य नहीं देखते। हमें ये बात, छुपी हुई बात हमें पता ही नहीं रहती। हमें सिर्फ जो दिखता है वही दिखता है। हम उसके प्रति फिर क्या कहते हैं, हम उसके प्रति ईर्ष्या, अरे ये तो बढ़ता ही जा रहा है, 2 नंबर का पैसा होगा, अच्छा नहीं बोल सकते हम दूसरी उसकी निगेटिव बात कर लेते हैं, और परिणाम क्या होता है, उसका बढ़ता ही रहता है, क्योंकि वो अपने आप में मस्त रहता है, उसको कुछ लेना ना देना। वो जो अपने दिन भर के कार्य करना है वो करेगा, जिस प्रति उसको अच्छा काम करना है वो करेगा, और हम इधर वो बात देखते देखते, दूसरी निगेटिव बात देखते हुए हम हमारी भी संपत्ति को गवा देते हैं, क्योंकि हमने उसकी आलोचना करते हुए हमने भी कुछ बोल दिया है माँ लक्ष्मी को। ये बात ध्यान रखो। मगर हम वो नहीं देखते, हम ये सोचते मैं तो अच्छा ही कार्य कर रहा हूँ, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ। क्यों होता है ऐसा? गरीब गरीब ही रहता है और श्रीमंत श्रीमंत ही होता है। जो पैसा वाला है उनके पास पैसा बढ़ते रहता है, और जो गरीब है उसके पास गरीब ही रहता है। क्यों? क्यों तो गरीब लोग कृतज्ञता भाव में नहीं रहते, सिर्फ देखते रहते और आलोचना करते रहते, नहीं तो कुछ बोलते रहते। माँ लक्ष्मी के हाथ में लेके माँ लक्ष्मी को हमें कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, ये सब बातें हमें भी अब सीखने मिलेगी धीरे धीरे। वो बातें सीखते सीखते भी हम उसको आजमाते नहीं है, उसको अपने बस मालूम है अपने को भगवान, हम हमेशा भगवान के पास जाएंगे तभी हम अच्छी बात करते हैं। हे भगवान, मुझे मेरा ध्यान रखना, मुझे सुख शांति देना। हम जैसे मंदिर की सीढ़ियां नीचे उतरे, हम भूल जाते हैं कि हमने भगवान से क्या मांगा था। हम भगवान की तरफ देख के क्या बोले? कभी आप मूर्ति की तरफ देख के तो भगवान को बोलो, कितनी अच्छी सुंदर दिख रहे हो भगवान, आप कितना अच्छा सजाया आपको, वाह प्रभु वाह। हम अपनी तरफ से सजने का देखते हैं, हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ, चल अब मैं मंदिर चलती हूँ। कोई आपको बोलेगा चलो मंदिर चलना, 2 मिनट रुक मैं बाल बना के आती हूँ, और फिर बोलेंगे हाँ चल अब मैं मंदिर देखती हूँ। मगर हम जो मूर्ति को देखने जा रहे हो, वहां उसकी तारीफ करके आए क्या? मंदिर की मूर्ति की तारीफ करके आए? कभी पंडित जी को बोला है हमने? वैसे जिसके पास है उससे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो देखो, हम अमीर अमीर हो रहा है क्योंकि अमीर हमेशा कृतज्ञता भाव में रहता है, हमेशा अच्छाई भाव में रहता है।
तो उसका नतीजा उसके पास और वही बढ़ते जाता है। और हम जेलेसी में रहते हैं, उसके पास बहुत बढ़ रहा है, आजकल बहुत शान मार रही है, जो भी है फलाना, ऐसे नकारात्मक शब्द बोल देते हैं और हम उसके इसमें हमारे पास भी वो एनर्जी आती है। इसका नतीजा जो हमारे पुराने लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो ये बात समझ में आ ही गई है कि हेमा क्या बताना चाहती है। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रोना बंजी बोल रही, मगर आप उनकी दौरा में बता रही हूँ कि क्या बताना चाहते हो। इसलिए जितना हो सके लास्ट में उन्होंने गुत्ती बताई है, किसका जवाब आपको इससे मिलेगा, किससे? कृतज्ञता भाव से। हम देखिए, हम सादी सब्जी भी बनाते हैं तो हमें लगता है कि आज मेरी इस सब्जी का, जैसे मैंने बहुत मेहनत करके सब्जी बनाई है, क्या क्या ग्रेवी मसाले और सब डाल के सब्जी बनाई है, तो आज मैं उम्मीद करती हूँ मुक्ता जी को खाना खाने बुलाया तो मुक्ता जी ने उस सब्जी की तारीफ करना चाहिए। मुक्ता जी ने खा लिया, दूसरी बार भी मांग लिया, मगर फिर भी कुछ नहीं बोला, तो मुझे क्या लगेगा? और मुक्ता जी चले गए, हाँ हेमा जी अच्छा है, चलती हूँ मैं, मिलेंगे हम, तो मुझे उसके बाद क्या लगेगा? मैं दूसरी बार इनविटेशन दूंगी मुक्ता जी को, हाँ या ना? नहीं मिलेगा ना? मुक्ता जी कुछ बोलती ही नहीं है, मुक्ता जी स्माइल, हाँ, एक शब्द में नहीं बोले कि हेमा जी आपने खाना बहुत अच्छा है, नहीं म्यूट था, बोले। मेरे ध्यान में नहीं आया। नहीं हाँ, मिलेगा इनविटेशन। नहीं मिलेगा। तो आप सोचो, वैसे ही भगवान ने आपको सब कुछ पुरस के दिया है, भगवान ने हर चीज दी आपके पास, मगर हम उनके साथ जाके, हम उनके पास जाके कंप्लेन करते रहते हैं। ये भगवान की तो, हम भगवान को तो जल्दी कंप्लेन करते हैं, तो क्या होगा? कृतज्ञ भाव में रहे क्या आप? भगवान को हर बार शिकायत ही शिकायत, भगवान ऐसी क्यों मेरी किस्मत लिखी, भगवान ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो भगवान बोलता तथास्तु, है ना? तो ये गुत्थी हमें समझाना है कि ये गुत्थी हमें क्या है, कृतज्ञता भाव में रहना है। जिस इसमें हो आप, जो है वो क्या अच्छा है आपके पास, देखो आप भले ही नीचे वाले इसमें इसमें होंगे, आप नकारात्मक बातों में होंगे, आप दुखी होंगे, आपके सपने पूरे नहीं होंगे, शरीर में कोई चैलेंज होगा, उसमें भी क्या अच्छा ही है, ये देख के आपको आगे बढ़ना है। तो आगे कैसे कैसे बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप अपने को दिया लेखिका बता रही है, तो चलिए। हाँ दी, अंजलि दी। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि ये तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं पाते हैं तो आपको भी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। देखिए, कुरान में जो भी पहले बताया हाँ दीदी, पर कंप्लीट कर दो। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यस, हाँ देखिए, जब तक आप कृतज्ञता नहीं रहोगे तो तब तक आपको जितना दिया है उससे भी ले लिया जाएगा। होता है ना, बार बार होता है, फिर हमें महसूस होता है कि हाँ इन दिनों में मैं बहुत चिड़चिड़ कर रही थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने बोला ही था कि मेरे साथ ऐसा होगा और वो हो गया, मगर हम तब अपनी है ना सोच को नहीं बदलते और ढसन से बोलते कि मैंने बोला था, मैंने ऐसा बोला था कि मेरे साथ ऐसा होगा और हो गया। यही बात होती है कि जब तक हम कृतज्ञता भाव में थे, जब तक रहते हैं तो हमें हर चीज मिलती है। चाहे हम जो भी मांगते, हम जो भी मांगते, हमें इस सृष्टि को, इस धरती को देना ही मालूम है। आप करेले का बीज बोओगे तो करेला का ही झाड़ मिलेगा। तो आप नकारात्मक चीज की बीज डालोगे, नकारात्मक सोच रखोगे, तो आपको नकारात्मक चीज ही मिलेगी। और हम इसका दोषी किसको ठहराते हैं? मेरी किस्मत, मेरे साथ ही ऐसा क्यों,
ये करके हम रोना धोना करते हैं, मगर एक्चुअली होता क्या है, हम कृतज्ञता भाव में रहते नहीं है। हम जिस चीज में बार बार लिखेगा ये बताती है, जितना हम कृतज्ञता भाव में रहेंगे उतना हमें हर चीज मिलेगी। यही बात हमें धर्म में भी बताई है, मगर हमने उसको नहीं लिया है। हमने धर्म में दिखावा में ज्यादा ध्यान दिया है। मैं 5 घंटे पूजा करती हूँ, मैं यहाँ मंदिर में 5 बजे उठ के जाती हूँ, हम वो बात पे लेते हैं। करना चाहिए, वो भी एक आराधना है, वो भी भगवान की एक साधना है, मगर उसी के साथ हमें भगवान के पास जाके कृतज्ञता भाव रहना चाहिए कि धन्यवाद प्रभु, आज का दिन आपने मुझे दिखा दिया। धन्यवाद प्रभु, आज मेरे पास है सब कुछ तो मैं तेरे पास आ पा रही हूँ। मेरा इतना अच्छा स्वस्थ शरीर है। इस बात के लिए आपको जो जो बोल सकते हो आप वो बात जाके बोलिए भगवान को, तो देखिए भगवान भी आपके पास कितने अच्छे से मेहरबान हो गए। हाँ दी। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। ही है जिसकी बदौलत हर अंजलि जी, प्राणी की कोशिका अंजलि दीदी, आपकी आवाज ये हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। एक मिनट, अब देखिए आ रही है क्या? हाँ, ब्रेक होते होते आ रही थी, अब भी तो आ रही है। हाँ, आ रही है। थैंक यस। यू। आकर्षण ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कदर नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या में है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर से ही ऐसे अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या मेरे बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बहुत बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। हाँ जी, देखो आकर्षक का नियम यानी कृतज्ञता कितनी है, कैसी है, एक अणु की जैसे है। अणु रेणु पता है ना, सृष्टि में जो चलता है उससे हम सामान खींचना करना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति चलती है, वही सामान्य सामान को आकर्षित करती है। जो आप सोचोगे, जैसा आपको सोचना है वही चीजें आपके पास आएगी। मैं सोचता हूँ तो सोचता हूँ, मुझे मेरी नौकरी बहुत अच्छी लगती है तो अच्छी ही लगेगी। आप पहले ही सोचोगे तो वही होता है। हम ज्यादातर अक्सर लेडीज पहले ही निगेटिव बात सोच लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल, हमारे घर में छोटा बच्चा है और वो बच्चा बोलता है कि मम्मी मेहमान आए तो ट्रे मैं ले जाऊंगा, और हम कहते हैं उसको नहीं बेटा आप गिरा दोगे, तू नहीं, आप नहीं ले जा पाओगे, मगर आप वो जिद्दी करते हैं, कर लेता है और आप दे देते हो, और क्या होता है वो गिर जाता है। फिर आप क्या बोलते हो सबके सामने, मैंने बोला था, मैंने कहा था ना कि आप गिरा दोगे। मेहमानों के सामने बोलते, फिर हो जाता है, फिर वहां से वो भी गड़बड़ हो जाती है।
वो नाराज हो जाता है, मेहमानों के सामने बोला, सब कुछ उल्टा हो जाता है। और फिर हम क्या दोषी मानते हैं कि आज का दिन ही मेरा खराब था, सब कुछ उल्टा। मगर हमने क्या बोया पहले, शुरुआत वो की, बच्चों को हमने क्या बोला और बच्चे ने वही किया, तो फिर हम मजे से बोलते कि मैंने पहले ही बोला था, हो गई। अगर हम आप बोलोगे उसको कि तू कर सकता है, बस धीरे से करना, पूरा ध्यान लेके करना, तू ट्रे उठाएगा तो ध्यान लेके। मगर हम पहले उसको नकारात्मक चीज दे देते तो उसको वही डर रहता, गिर जाएगा गिर जाएगा, गिर गया। ये होती है। तो वैसे ही हमें हमारे हर बात पे सोचना है कि हम दिन भर में कौन से ऐसे कार्य करते हैं। कोई कोई नौकरी के लिए भी काम करता है, कभी कभी हमें हमारे पति यानी वो पूरा माहौल खराब हो जाता है, तो कभी कभी हम हमारी जिंदगी को ही खराब बोल देते हैं। इसके इसमें भी कुछ हो जाता है तो हम हमारे जीवन साथी को ही नहीं छोड़ते। आप भी वैसे छो, सारा परिवार ऐसा है, ये है वो है, तो हो गया। आपने जो बोया, जरूर नहीं तब की तब फल खाने को मिलेगा, आपको उसका कुछ नहीं तो कुछ रिजल्ट मिलेगा कि आपने बोया था। इसलिए हमने हमेशा 24/7 हमेशा यही सोचना है कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। हम पॉजिटिव बोलने के लिए आप बोलोगे हमेशा कैसे आएगा मैम पॉजिटिव, बच्चे ऐसे काम ही करते हैं, जिद्दी कर ही रहा था तो मैंने दे दिया, हो गया, तो उसमें मैं पॉजिटिव कैसे हूँ? वाकई में आप सही हो। और आपको पॉजिटिव कैसे आना है? पॉजिटिव हर बात में आप ये पूरी किताब थोड़े थोड़े दिन एक एक दिन करके पढ़ोगे, उसके असाइनमेंट करोगे, तो आपका खुद ही दिमाग पॉजिटिव चलने लगेगा। मैंने बता रही हूँ, रोना बहन जी बताएंगे कि कैसे पॉजिटिव में रखना है। और पॉजिटिव रहोगे तभी आपको फिर क्या करोगे, आपकी नौकरी अच्छी लगेगी। रोना बहन जी बता रहे, आपकी नौकरी अच्छी लगेगी, आपका परिवार आपका अच्छा लगेगा, मेरी छुट्टियां बेहतरीन हो रही है, बच्चों के साथ टाइम पास भी करना अच्छा लगेगा। कब? जब आप ये सब बातें का सोच विचार करोगे तब। नहीं तो आप पहले से ही उसको नकारात्मक चीजों करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? आगे बढ़े, आगे बढ़ना है, चलिए। बस चेहरे पे स्माइल होना, आगे बढ़ना है तो चेहरे पे स्माइल दो और आगे बढ़ेंगे हम। स्माइल से हम आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि ये ऐसी बात है, कृतज्ञता, कृतज्ञता को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू। थैंक यू बोलने में चेहरा स्माइल ही होता है ना। थैंक यू आप बोलो, बोला नाराज होगी थैंक यू बोलो, बोल ही नहीं पाओगे, थैंक यू होता ही नहीं है। तो हम थैंक यू बोलना सीख रहे हैं, तो हमें चेहरे पे क्या होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, तभी तो थैंक यू आएंगे हमारे पास। ओके, ये हुई बात। चलिए आगे दीदी। हाँ दी। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी आता है जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल हैं, जिनमें हाँ से दी। एक यह है। हाँ दी, देखिए मैंने पहले बोला चेहरे पे स्माइल दो, आप स्माइल दोगे तो मैं भी स्माइल दूंगी, है ना। स्माइल की वजह से फिर और पढ़ने में मजा आएगा, क्या कर रहे क्या नहीं समझ में आएगा। नहीं तो कितने लोग आते हैं, लिंक में देखते हैं, हाँ इतने लोग दिख रहे हैं, चुपचाप बैठे चले जाते हैं। अगर आप स्माइल देते रहोगे तो उनको, नए लोगों को भी दिखेगा, अरे इस क्लास में कुछ तो चल रहा है, सब लोग हंस रहे हैं, हो गया। नियम सामान्य सामान को खोज रहा है, वो भी हो गया। जो हम देते हैं वही मिलता है। आप स्माइल दोगे तो देखो, आप चलते चलते भी स्माइल दो, किसी को स्माइल दो, आपको लौट के वही मिलेगा। सामने का इंसान भी स्माइल देता है। फिर मेरे साथ तो अक्सर होता है, मैं और ये जाते हैं तो मुझे पूछते हैं, मैं स्माइल देती हूँ, वो भी देता है, मुझे ये पूछते कौन है वो, मैं बोली मुझे नहीं मालूम, तो बोले स्माइल क्यों दिया, बोली ऐसे दे दिया, वो स्माइल दे रहा, मैंने भी दे दिया। तो फिर वो देखो, फिर कभी कभी मैं पहचान हो जाती है, कभी बात हो जाती है, बोले चलते फिरते बात कर लेते, बोले ये तो बात है ना, ये तो अपने ऊपर खूबी है ना। तो आपको भी इसको आजमाना है। एंड दिए ना, हम क्लोजअप करते हैं, हमारे दांत क्लीन है, स्माइल क्यों नहीं देना है? हमें कुछ हुआ ही नहीं ना, हम अच्छी चीज सीखने भी जा रहे हैं। तो ओके, वैसे ही लेखिका ने बोला है, जो आप बोते हो वही काटते हो। इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक सोच में रहना है, अच्छी बात करना है, पॉजिटिव में देखना है। और आप जो देते हो, हम जो दिया, हमने स्माइल दिया तो सामने के आदमी ने भी स्माइल दिया। तो जब वैसे ही हम अच्छी बात दोगे, अच्छा कुछ बोलोगे, तो वो भी बोलेगा। आपने उसको बोला आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो वो भी बोलेगा थैंक यू।
और फिर उसको भी लगेगा आपके भी कपड़े अच्छे दिख रहे, तो आप भी बोलो हाँ मुक्ता दी आप भी इसमें अच्छे दिख रहे हो। वो होता है जो अच्छा दिखता है, हाथों हाथ बोल दिया करो। एक नियम ले लो, किसी का भी कुछ भी अच्छा दिख रहा है कि बोल देने का, हाँ आप अच्छे दिख रहे हो। हाँ बुरा दिख रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के बोलना, मगर अच्छे दिख रहे हो तो पहले से बोल देना, ठीक है। हाँ दी। हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरों शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। जितना आप कृतज्ञता, लास्ट में वही बोला, जितना कृतज्ञता दोगे उतना ही आप पाओगे, है ना। धन्यवाद, आप हर चीज में धन्यवाद करोगे तो आपको वापस से गहराई से धन्यवाद मिलता है। देखिए इसी बात पे मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई राज दीदी की। राज दीदी के साथ क्या हुआ था, वो जब भी सीढ़ियों से और से उतरते थे ना उनके घर पे, तो वो सीढ़ियों और लिफ्ट का यूज नहीं करते, वो उतरने का यानी प्रयास करते कि अपने पैदल ही उतरो। तो वो हमेशा उस सीढ़ी के हर एक इसको टच करके बोलते आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, थैंक यू बोलते हुए नीचे उतरते हो। तो एक बार क्या हुआ, वो चढ़ रहे थे तो वहां कुछ गिर गया था सीढ़ियों पे, मगर दीदी अपने इसमें चल रहे थे, तो उनको बचाने के लिए एक व्यक्ति ने हाथ दिया, यानी आवाज देना था, तब तक दीदी ऊपर चढ़ गए फास्ट में, तब तक वो वहां फिसल गया। तो दीदी बोले अरे आप तो बहुत जोर से फिसल गए, क्या हो गया? बोले यहाँ से अभी दो व्यक्ति गिर गए थे और आप भी उतनी स्पीड से चल रहे थे, तो मैंने आपको बचाने की आवाज दिया मगर मैं गिर गया। तो दीदी बोलते, दीदी को समझ में आ गया कि जो मैंने काम किया, जो मैंने इतने दिन से उस सीढ़ियों को और को सब बोलते ही रही आई लव यू, आई लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, थैंक यू, उसका मुझे आज नतीजा दिया कि उसी से दो व्यक्ति गिर गए, ये तीसरा बंदा भी गिर गया मगर दीदी बच गए। हर सजू निर्जू वस्तु में भी जान होती है। ये आपको देखना है कि आपको कितनी गहराई से थैंक यू बोलना है, कितनी गहराई से थैंक यू सामने के आदमी को बोल सकते हो, नहीं वो ईमानदारी से बोलना है ना, ऐसा नहीं कि हाँ थैंक यू, हाँ हेमा दी थैंक यू, बहुत सब्जी अच्छी बनाई आपने। आपको दिल की गहराई से होना चाहिए कि सच में अच्छी बनी थी, और इसको कृतज्ञता भाव में लाओ, है ना। कृतज्ञता भाव यानी हिंदी में हम, इंग्लिश में हम थैंक यू बोलते हैं, मगर बार बार हिंदी में यही कृतज्ञता रहती है कि वाह धन्यवाद, कितना अच्छा खाना बनाया, धन्यवाद। रोज बोला करो मम्मी को, पापा को, जब भी किसी को मिलते हो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया। और सवेरे उठते ही पहले हम बोलते ही है, मगर एक कुछ रूटीन और डाल दो अपने अंदर, सबको जितना हो सके उतना थैंक यू बोल दिया करो, ठीक है। आगे और बढ़ेंगे हम। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजारों हजार साल पहले से मानव जाति की शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं, तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था, उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने के लिए कहा जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजों, शानी और चिरोकी से ताहती
एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जी, कृतज्ञता ये सिर्फ यही रोंडाबन जी ने बताई, हर धर्म में है। कोई भी धर्म का अनुयायी हो, इस्लाम कृतज्ञता, यू कोई भी, बौद्ध सिख धर्म, हर धर्म में कृतज्ञता करने का बताया है। कृतज्ञता करना हर धर्म के अनुयायी ने अपने अपने हिसाब से बताया। भगवान ने बोला है कि आपके पास कृतज्ञता है तो खुशी अलग तरह से किसी चीज के कारण नहीं है, है ना। खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है, कृतज्ञता आपको करना ही है। कृष्ण जी ने कहा था खुशी खुशी से स्वीकार करना है हर परिस्थिति में, और में हमें कृतज्ञता भाव में रहोगे। मैंने बोला ना, नकारात्मक चीज में भी आपको कृतज्ञता सोच के, पॉजिटिव सोच के आपको कृतज्ञता करना है, ना कि रोना है। तो वो जैसे कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि हर परिस्थिति में आपको खुशी खुशी से स्वीकार करना है। यानी वही बात है कि आपको हमेशा पॉजिटिव देखना है। हर ईसाई धर्म में और में सब में कहा है, ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका के ईसाई तक सभी लोगों ने कृतज्ञता करने के लिए बताया। सब अपने अपने ढंग से कृतज्ञता करते हैं, तो उसकी कृतज्ञता करने की अलग अलग बात लेखिका के साथ हम रहते रहते कैसे करेंगे वो बताते हैं। हाँ दी। जब भी आप सुबह उठें, सूरज की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है, तो दोष आपका ही है। टैक्यूमसे शॉर्नी, नेटिव अमेरिकन लीडर। इतिहास में हाँ जी, बहुत से देखो। मशहूर लोग हाँ दीदी। हाँ दी, यानी सवेरे उठते रोशनी के लिए भी धन्यवाद देना है, तो जीवन मिला इसलिए भी धन्यवाद देना है, तो शक्ति के लिए भी धन्यवाद देना है। भोजन मिलता है, भोजन लेते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देना है। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देना है। धन्यवाद देने के लिए हम, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, इसमें क्या धन्यवाद देना है। भोजन बोलते हैं, रोज रोज मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड में क्या लिखना है, वही वही बातें क्यों लिखना है। आएगा आपको, अभी धीरे धीरे वो भी टॉपिक आएगा। मगर आपकी नजर है कि आपको दिखता ही नहीं है, ताकि आपको सकारात्मक बात ही नहीं दिखती है, तो दोष किसका है? आपका है। लिखने का नहीं है, दिखने का नहीं है। आपको लिखना है, यानी जब आपको देखोगे तभी तो आप लिखोगे, तभी तो आप सोचोगे कि ये पॉजिटिव है मेरे साथ। आप देखते ही नहीं हो तो आप लिखोगे कैसे? तो आपको आपकी नजरें चेंज करना है और हर चीज में पॉजिटिव सोचना है। हाँ दी। हिमाली जी, एक बार आप जगह चेंज कीजिए, पीछे आपकी लाइट आ रही है जो आपका फेस अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है ना। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसब, ब्लेक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकार्त, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोजें की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। आगे पढ़ूं? हाँ, नहीं नहीं नहीं। देखिए, सिर्फ यहाँ तक कि नहीं कि धर्म की किताब में ही लिखा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक मशहूर लोगों ने भी इस कृतज्ञता की जादू की छड़ी को पहचान लिया है। गांधी जी, मदर टेरेसा, सभी लोगों ने कृतज्ञता का पढ़ाई की, कृतज्ञता भाव में भी आगे बढ़े। ऐसी बात संसार का हर वैज्ञानिक खोज में भी कृतज्ञता भाव दिखने को मिलती है। इतिहास भी हम खोलते हैं तब कृतज्ञता ही हमें नजर आता है, मगर हम उस बात को देखते ही नहीं है, हम सिर्फ नाम देखते हैं।
कि गांधी जी ने ये किया, मदर टेरेसा ने ये किया। हम उनके कार्य को ध्यान रखते हुए वो पहले उसके पहले कौन से कार्य करते हैं, कैसे कैसे आगे बढ़े, उसकी उसका इतिहास जानना ही नहीं चाहते। और हम उस ऊंचाई को डायरेक्ट देखते कि अरे ये ऊंचाई हम भी कैसे हासिल करें। और हमें क्या होता है, हमें वो जल्दी से ऊंचाई मिलती नहीं है। हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं और हम नीचे आ जाते हैं। हमें लगता है कि हमें वो हमारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, इसलिए हम वो काम कर नहीं पाते। काबिलियत सब में है, सिर्फ आपको करने के लिए उसके पहले एक स्टेप बाय स्टेप उठाना है। तो उस स्टेप उठाते उठाते भी आपको कृतज्ञता में रहते हुए कार्य करना है। तो देखिए आपके कैसे सपने साकार जल्दी हो जाएंगे। मगर हम वो सोचते नहीं है, तो हम सोचने के लिए सीखने के लिए अभी तैयार है। 28 दिन से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी हमारे अंदर सभी ये गुण कैसे लाएंगे जो महान महान मशहूर लोगों के अंदर थे। हम भी हमारे अंदर अभी क्या रोशनी करना है, क्या डालना है, कौन सी बात की हमें कमी है, वो देखने के लिए हम अभी रहस्यमय जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें की, उन्होंने कहा कि वे विराट लोगों के कंधों खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। देखिए, वैज्ञानिक ने जब आइंस्टाइन न्यूटन को पूछा तो आप कैसे इतनी सारी बातों पे खोज कर ली है, तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले जिन्होंने ये सब कार्य किया उन लोगों के लिए मैंने पहले कृतज्ञता भावना की, क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ प्रयोग किया, साइंस किया, और उसके वजह से फिर उनको भी कुछ फॉर्मूले मिल गए और वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने फिर रिजल्ट आ गया। तो पहले उन्होंने उन सभी लोगों से कृतज्ञता की, उन सभी लोगों को थैंक यू बोला, और उसके बाद उन्होंने अपना कार्य किया। और वो पूरा श्रेय अपना नहीं लेते, पहले उन लोगों के लिए लेते हैं और उनके लिए कृतज्ञता भाव देते हुए फिर बोलते हैं कि इन लोगों की वजह से मेरा ये सब काम हो गया। देखना, जो जो महान लोग रहते ना, वो जब भी कोई एक अच्छे काम करते हैं ना, तब ये बोलते हैं मैंने किया, नहीं बोलते हाँ हम सब ने किया, आप लोगों के सहयोग की वजह से हुआ। ये खूबी भी आना बहुत बड़ी बात है। ये खूबी हमारे अंदर भी आए कि हमने कभी हाँ मैंने किया, हाँ मैंने मैजिक बुक पढ़ाई, हम सब ने पढ़ी। आप लोग नहीं रहते थे तो, आपके इतने अच्छे स्माइली वाले चेहरे नहीं मिलते थे तो, मेरे दोनों साथी नहीं होते तो, मैं कभी ये दीदी से और से सबसे नहीं सीखती थी तो, है ना। ये सब बातों के लिए मैंने कृतज्ञता करते हुए बोलना चाहिए कि मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ तब मैं पढ़ा पाती हूँ। जब आप लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं तब मेरा कार्य होता है। आपके अंदर भी ये चेंज लाना है आपको, ठीक है। इन्हीं सभी वैज्ञानिक खोज के इसका परिणाम से ही उनको जीवन में जादू का अनुभव हुआ। ऐसा कौन बोल रहा है? लेखिका बता रही है कि इन सबके अंदर जो उनके कार्य हो रहे थे, अधिकतर लोगों के कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी है, तभी तो उनके कार्य आगे बढ़ते गए। जब तक हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम, हमारे घर के कोई भी काम छोटा मोटा या कोई जो भी हमारे आजू बाजू बच्चे ने भी हमें कृतज्ञता कर दी तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ मम्मी आज टिफिन बहुत अच्छा था, तो हम दूसरे दिन भी अच्छा और कुछ नया बनाते हैं। नींद खुलती भी नहीं फिर भी हम उठने की कोशिश करते और अच्छा बनाते। हमारी मेड को भी हम कृतज्ञता भाव से बोलेंगे वाह तूने क्या अच्छा काम किया, आज बहुत ही अच्छा कर दिया, तो हंसते हुए दूसरे दिन अच्छा कार्य करेंगे ना। अगर आप उसकी नुक्स निकालोगे तो दूसरे दिन वापस से एक एक खराटा मारना ही छोड़ देगी वो। इसलिए सोचो कि आप हमेशा किसी को भी अप्रिशिएट करो, कृतज्ञता भाव से बोलो थैंक यू, बहुत अच्छा काम करती है तू। ओके। मेरी खोज लेखिका क्या बता रही, देखो दी। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है
कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है, उसका जीवन कैसा होता है। और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी-कभार के मौकों पर धन्यवाद भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। देखिए, हालांकि उस हाँ देखो, पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, कर लो दीदी। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छिटपुट बीमारियां घेरे रखती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। हाँ, देखिए, लेखिका बताती है, जब वो कृतज्ञता थी, जब उसको पूछा गया कि आप कृतज्ञता में हो, पहले 6 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो वो बोलती थी हाँ मैं हूँ। कोई मेरे लिए कुछ काम कर देता है, मुझे कुछ गिफ्ट देता है, तब मैं कृतज्ञता होती हूँ। और वाकई में वो नहीं थी, क्योंकि उसको इतनी गहराई से कृतज्ञता करना है, उनको पता ही नहीं था कि कैसे कृतज्ञता करना है। बस थैंक यू बोल देते, हम काम कर लेते। अभी मैं बोल रही हूँ बार बार, अब थैंक यू बोलने की आदत डालो। ठीक है, आज हेमा दी से कुछ सीखा है तो थैंक यू बोल देंगे, मगर वो दिल से जब तक थैंक यू नहीं आएगा, तब तक आपके कोई विचार ही नहीं बदलेंगे। काम कर लिया, हम सोचते हैं, जैसे हम हमारे मेड को भी थैंक यू बोलते हैं, हम थैंक यू क्यों बोले? जैसे मैंने आज बोल दिया थैंक यू बोलना करो, तो आप बोलेंगे हम थैंक यू क्यों बोले? हम तो उसके सैलरी तो देते हैं, हम थैंक यू क्यों बोले? पहले क्रॉस क्वेश्चन आएगा आएगा। मगर आप थैंक यू बोल के तो देखो, देखो आपके चुटकी में कैसे दूसरे काम हो जाते हैं, आपके दूसरी जगह भी दूसरे जगह काम हो जाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ बीज बोया था, किसी को अप्रिशिएट काम कर लिया था, तो आपका भी कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो आपको भी जल्दी थैंक यू मिल जाएगा। मगर हम वो सोचते नहीं है। मगर लेखिका को धीरे धीरे ये बात समझ में आई, कड़ी मेहनत की बात उनको। तब वो थैंक यू नहीं करते थे, तब वो क्या हो रहा था उनके साथ? मेहनत भी ज्यादा कर रहे थे वो, आर्थिक परिस्थिति भी उनकी अच्छी नहीं थी। हमेशा वो खुशी ढूंढते थे, खुशी के लिए वो क्या करते थे? किसी के साथ जाना, फ्रेंड लोगों के साथ घूम के आना। मगर वो कैसी खुशी थी? थोड़ी देर के लिए खुशी, बाद में फिर से वैसे के वैसे ही जीना हो रहा था। तो उसका नतीजा क्या होता है? उनको क्या करना पड़ रहा था? क्योंकि तैयारी भी तो करनी है, जाना है, करना है, उनका शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। तो क्या होता है? इसलिए उन्होंने क्या सोचा, मैं मेहनत और करने के बाद वास्तविक मुझ पर हावी होती जा रही थी, क्योंकि वो दिल से थैंक यू नहीं कर रहे थे। इसलिए आप भी सोचो कि हमें दिल से थैंक यू करना है, हमें सच्चाई मन से करना है। हमें सिर्फ कोई कह रहा है हाँ थैंक यू हमने सीखा है इसलिए मत करो। ओके, चलिए। हाँ, मैं दरअसल की नहीं रही थी। मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी, तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार
मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गईं। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरे चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। हाँ जी, देखिए लेखिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो परिणाम फिर उन्होंने कृतज्ञता भाव में जीना सीखा और उनके हर जगह पे उनकी रोशनी ही रोशनी आ गई। संबंध में सुधार, कर्जों से मुक्ति, आर्थिक परिस्थिति भी उनकी अच्छी, हर चीजों में उनकी एनर्जी थी। वो ऐसी एनर्जी में थी 20-25 साल की उम्र वाली लड़की में कितनी एनर्जी रहती वैसे वो जीने लगी थी। परिवार मित्रों के साथ भी उसके अच्छे संबंध होने लगे। कब हुए? जब उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया, परिणाम उसका उनको चमत्कार रूप में दिखा। आपको ये धीरे धीरे चमत्कार दिखेगा कि क्या हो रहा है। हमें आर्थिक परिस्थिति में भी दिखेगा, अपने आप में दिखेगा, स्वस्थता में भी दिखेगा, हर क्षेत्र में आपको जादू दिखेगा। मगर करना क्या, आपको सिर्फ कृतज्ञता भाव से करना है। सबसे बड़ी अधिक खुशी महसूस होने लगी, उनको खुशी भी आने लगी। वो जो खुशी के लिए 4 दिन 2 दिन के लिए कहीं घूमने जाते थे, अब उनको हमेशा के लिए खुशी भी समझने लगी कि कहाँ खुशी है उनकी, कैसे रहना है उनको खुश। तो खुशी भी महसूस करने लगे। हर शब्द उनकी जादुई रूप, जीवन बदल गया सिर्फ कौन से शब्द से? कृतज्ञता। हाँ दी, यहाँ अपन लेसन ये करे, 3 बजने को 10 मिनट बाकी है। अंशु दी, 10 मिनट में हो जाएगा? हाँ, आप देख लीजिए नेक्स्ट कौन सा है। अपने जीवन में जादू को लाना हो जाएगा हिमाली जी। ना हो जाए उतना कर लो। छोटा ही है। कर ठीक है। लो। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है, टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा जीवन की ओर पहुंचे। हाँ जी हाँ जी, मालिक। हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं आप कौन हो। अब आप बोलोगे कृतज्ञता कहाँ है, कैसे करना है, धर्म के इसके, इसमें कुछ भी नहीं देखना है। कोई भी परिस्थिति में कोई भी धर्म का छोटा बड़ा हर व्यक्ति कर सकता है कृतज्ञता भाव। कृतज्ञता में रहना है ना, धन्यवाद की भावना। आप कहाँ से हो ये भी नहीं, परिस्थिति शायद अच्छी रहे या ना रहे। मैंने पहले बोला नकारात्मक चीजों में भी आपको सकारात्मक सोचना है। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचते हुए आपको जादू शब्द धन्यवाद देना ही देना है, और उसके आपके जीवन के पूरी तरह बदल देगा। कैसे? मैंने स्वस्थता के जीवन में चमत्कार देखा है, टूटे हुए रिश्ते अच्छे हो चुके हैं, गरीबी वाले लोग दौलतमंद भी हो चुके हैं। मगर किससे हुए? सिर्फ एक ही जादुई शब्द, कृतज्ञता। हाँ जी, माहिर में हो। कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता
जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। हाँ जी, देखो कृतज्ञता में रहोगे तो आपको हर बात में हर तरफ से अच्छा ही अच्छा दिखेगा। आपकी कृतज्ञता से भाव से आपको सुधरे संबंधों में, व्यवहारों में हर जगह अच्छा ही दिखेंगी, आनंददायक सार्थकता दिखेंगी। अब इतने स्वस्थ यानी सेहत में भी आपकी अच्छा ही दिखेगी कि आप स्वस्थता की और बोलोगे, महसूस करोगे, खुशी महसूस करोगे। करियर में भी आप आगे बढ़ोगे, मगर करना क्या है आपको? हर सपने साकार करने के लिए सिर्फ कृतज्ञता करना है। जब भी कोई बात दिखेंगी रोमांच भरे, तो आपको उसमें अच्छी से कृतज्ञता भावनाओं में रहना है। जीवन में कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मगर आपको हर चीज में कृतज्ञता रखोगे तो उस नकारात्मक चीज में भी सकारात्मकता चेंज दिखेंगी। पंकज, जितना हल्का महसूस करोगे आप। बार बार लेखिका एक ही बात बता रही है कि कृतज्ञता भावना आपको बढ़ाना है, ना कि ऊपरी तौर पे करना है। हाँ ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, ना कि वो वैसा ना करते हुए थैंक यू। सच में आप क्यों ग्रेटफुल हो? इतना अच्छा क्लास कराए, थैंक यू। ये काम करा रहे हो, थैंक यू। इतना अच्छा समय दे रहे हो, थैंक यू, थैंक यू। आपको दिल से निकलना चाहिए। ओके, क्या क्या आपका जीवन जादुई है? आप इस वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और आवाज अद्भुत कट हैं, रही दीदी, समझ अंजलि दी, लीजिए कि अंजलि दी आवाज कट रही है। अब देखिए, आ रही है क्या? पढ़ो ना, आवाज आ रही, थोड़े एक एक शब्द, दो दो शब्द आपके गायब हो रहे, शब्द गायब हो रहे। आपके जीवन के आ रही है? आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, आ रही है ठीक से? हाँ आ रही है। मैं फिर से पढ़ देती हूँ ये लाइन। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों में धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध, आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं करते। ऐसा करके अपने जीवन में प्रभावित होने वाले होते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति
के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना वादों की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। हाँ जी, दीदी मैं समझाती हूँ, तब तक आप आगे आवाज बढ़ूं? थोड़ी जगह चेंज करके देखना ना दी। हाँ ठीक है ना। देखो, आप लेखिका बताते धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, हर चीजों में आपको जब अच्छे रिजल्ट आते हैं तो आपने वहां उन सभी बातों पे कृतज्ञता की थी। धन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, करियर के बारे में, हम तभी अपने को रिजल्ट मिलते हैं। मगर हम जब किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, धन में, करियर में और में, तो हम उसकी आगे बढ़ने की कहानी को देखते हैं। पहले वो क्या करता था, क्या कर रहा है, उसने कौन से परिश्रम किए और वो कृतज्ञता में कितना था, इस बात पे हम गौर नहीं करते। मगर हम बस आगे बढ़ते और हमारे बच्चों को भी बोलते, देखो फलाने का व्यक्ति, देखो उस वो लड़के को, वो कितना आगे बढ़ गया है, तेरे साथ तो क्लास में काम करता है। हम कंपैरिजन भी बहुत कर लेते हैं और उसका नतीजा क्या होता है, हमारे यहाँ से सब संबंध भी छूटते, बच्चे भी दूर दूर बैठते हैं, हमसे बात नहीं करते, बताते नहीं, शेयरिंग नहीं करते। और पर कभी कंपैरिजन किया तो हमारे साथ भी कोई कंपैरिजन कर लेता हमारे लिए भी, और हम वो सब बातों को तरफ ध्यान ही नहीं देते, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम बस यही देखते कि मैं तो अच्छी रहती हूँ, मैं तो अच्छा ही बोलती हूँ। हम कहाँ गलत है, ये हमें ये किताब बताएंगी। धीरे धीरे एक एक चैप्टर जब जब खुलेगा ना, तो हमारे दिमाग के दरवाजे भी खुल जाएंगे कि हमने कहाँ गलती की थी। ये सब बातें जब कृतज्ञता नहीं होती है, अधिक हासिल नहीं कर पाते, तो क्या होता है, इसका जीवन के परिणाम क्या होता है, उसका बेहतर स्वास्थ्य नहीं रहता है, अच्छे संबंध नहीं होते, क्योंकि वो हर बात में कृतज्ञता रहते ही नहीं है ना। तो परिणाम वैसा भी होता है। जब जब तक आप कृतज्ञता करोगे, तब तक आपको वही डोर आपको खींचेगी। होता है ना, अब कभी कभी हम तेरे पे ये करते, अरे मैंने आपको याद ही किया था, हाँ दी अंजलि दीदी, मैं अभी तो आपका नाम ही ले रही थी, तब तक आपने फोन लगा दिया। ऐसा होता है ना, वही बात हो जाती है। वैसे ही जैसे हम कृतज्ञता करेंगे, जैसे हम अच्छे कृतज्ञता करेंगे, स्वस्थ के प्रति करेंगे, तो हमें स्वस्थता अच्छी दिखेंगी। हमारे संबंध के प्रति करेंगे तो हमारे संबंध भी अच्छे दिखेंगे। हमने जो बोया, हाँ मेरे और मेरे अंजलि दी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैंने जैसे बोया तो वो हमारे अच्छे ही होंगे। कोई तो उनको जाके बोलेगा, नहीं हिमा दीदी आपके बारे में तो अच्छा ही बोल रहे थे, वो तो ऐसा बोलते नहीं। तो उनके उनके पास भी क्या हुआ, कृतज्ञता का भाव गया। मैंने अच्छा बीज बोया तो मुझे भी वो फल मिला। और वो एनर्जी एनर्जी को टकराती है। जैसे हमें आशीर्वाद की एनर्जी मिले, वैसे हमें नकारात्मक भी एनर्जी मिलती है। हम आशीर्वाद, हमारे आशीर्वाद मिलते हैं, है ना। हमने पैर छूना, सवेरे पैर छूना, वो एनर्जी है ना, पैर छूने से आशीर्वाद मिलते हैं, एनर्जी है ना वो। फिर ये गलत एनर्जी भी क्यों नहीं है, नकारात्मक एनर्जी क्यों नहीं है। हम हमारे शब्दों से किसी को दिल दुखाते, किसी को कुछ बोल देते, तो वो एनर्जी नहीं बनती। सिर्फ अच्छे ही बोलते हो, तुम खुश रहो, हो दूधो ना पूतो फलो, तुम खुश रहो, यही एनर्जी मिलती है। और अगर उसी व्यक्ति ने हमें कुछ बोल दिया तो हम उस एनर्जी को ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ वही ध्यान देते, और हमें लगता है हमने तो अच्छा ही काम किया था। इसलिए सोच समझ के बात करना चाहिए। हम कौन से शब्द यूज कर रहे हैं उसकी तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे आदत हो जाएंगी कृतज्ञता के बहान, और वही डोर हमें हमें काटना भी होता है। जो हम बोलते हैं वही हमें काटना भी होता है। तो इसलिए आपको कौन से डोर काटना है ये सोचो, आप अपने हाथ में है चाबी। आपको अच्छे डोर काटना है, सकारात्मक सोच लेने के काटना है कि गलत सोच से, तो ये सोचना है आपको, जिसे आप जीवन में जो चाहते हो वो पाओगे। ओके, टाइम हो गया, कंटिन्यू करना है, क्या करना है? ये आप कंप्लीट करते पेपर, ठीक है ना। ये यहाँ का पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते, जादुई फार्मूला कल कर लेते, ठीक है। ठीक है। चिंता के बारे में देखें, जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं।
आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल-चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। देखिए, जब तक आप कृतज्ञता नहीं रहोगे, तो आपसे जो भी है आपके पास से वो ले लिया जाएगा। इस वाक्य को तो उस बुक पे, जो आपने एक सेपरेट नोटबुक की ना असाइनमेंट की, उस पे लिख लो। जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास है उससे और दिया जाएगा। तो वो बार बार बता रहे हैं कि जितना आप आकर्षित का नियम यूज करोगे, जितना आप अच्छा बोलोगे, जब तक आप जो सोचोगे वही शब्द न शब्द आपके साथ होगा। और नहीं करोगे तो हर परिस्थिति में आपको कृतज्ञता रहोगे, तभी आपको हर परिस्थिति में सफलता मिलेगी, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो किसी आप, नहीं तो हम जी जी है तो पूछ। जी जी सबको सब हाँ, बड़े हैं सारे के। और कैमरा ऑन करके क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है? यस। आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, जिससे मैं और ये लोगों को भी होता है। कुछ भी जो भी क्वेश्चंस हैं पूछिए। देखिए, क्वेश्चन पूछने से ना, एक का क्वेश्चन पूछने से सबको क्लैरिटी मिलती है ना। हो सकता है वो किसी दूसरे का क्वेश्चन भी हो, लेकिन कोई पूछ नहीं पाते, उनको भी क्लैरिटी मिलती है। आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो पूछिए ना, अपने परिवार है ना। पूछना है किसी को या फिर आगे बढ़े? बस थैंक यू बोलना है आज का कृतज्ञता के लिए सबको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू तीनों टीचरों का, जो आप लोगों ने इतने अच्छे से हमको करवा रहे हो, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी सो जी, मच। आप इतने अच्छे से समझा रहे हो ना, पहले पढ़ाते हो फिर समझाते हो, तो पूरी तरह से समझ आ रहा है। थैंक यू दी, और थैंक यू। बुक, दो दो बुक्स है मेरे डबल पास, एक बेनिफिट मिल रहा है। मेरे बच्चे ने लेके थैंक आया, यू मैंने सबका। हिंदी की लेके आई। यस हिंदी इंग्लिश दोनों है मेरे पास। ये यस, देखिए, बहुत ही बढ़िया हिंदी मालती इंग्लिश जी। दोनों बुक्स थैंक यू। रिपीट हो रहा है तो जो है। क्लियर नहीं हुआ था वो भी क्लियर हो रहा है इस बार। पिछली बार जी मैंने जी लिखा नहीं जी था कुछ, इस बार लिख के जी, कर रही हूँ। मैं थैंक यू बुक में से ही सबका। समझ रही हूँ, मैं बुक से ही बहुत समझ रही अच्छी हूँ, बात। क्योंकि बुक ले आई हिमानी हूँ जी, ना, तो मैं आपने बुक से ही आपका समझ बहुत रही हूँ बहुत पूरा। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। और अंजलि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा रीड किया। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना शांतिपूर्वक सुना, उसे समझने की कोशिश की। समझने की कोशिश के साथ साथ अब धीरे धीरे हमें उसे अपने जीवन में भी उतारना है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम उसे अपने जीवन में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते जाएंगे, ठीक है ना। और जी हम जी, हाँ, हम तो हाँ जी, बोलिए एक हिमानी जी। बार हमने सुना, पहली बार हमने सुना तो हमको लगा कि कुछ अच्छी नई चीज मिल रही है हमको, अभी तक हमने सुनी नहीं ये वाली चीज। और फिर बचपन की चीजें मिल रही हैं, तो जल्दी जल्दी आ रही हैं अंदर। फिर अब ये भी मिल गई है अभी, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इससे हम, आप हमको समझा रहे हैं, हम इसमें देख के समझ रहे हैं, पढ़ के सुन के समझ रहे हैं, तो और अच्छा समझ में आ रहा है, तो उसको जल्दी जल्दी फॉलो करने में मतलब सहायता मिल रही है। बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी को दिल से कृतज्ञता, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, कल्पना दी कुछ बोल बहुत रहे बहुत थे। धन्यवाद। आप म्यूट पे हो। दी नियामतें यानी क्या, ये बता दीजिए अच्छे से। आएंगे आएंगे, हम उस टॉपिक पे आएंगे। आज कल आप पढ़े थे चलाएं। हमने। नहीं, कल हमने लिया नहीं। नियामत अब भी आएगा, आगे के इसमें आएगा। हाँ, तो कल नियामत शब्द आया था, इसके पहले भी मुझे नहीं समझ में आया था ये नियामत क्या चीज है। पहले दिन आएगा ना, वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। हम्म, हम्म, ओके। हम्म।
चलो, और बाकी कुछ जैसे कृतज्ञता रहती है, देखो इन दिनों में हमारे क्लास में भी पुराना जो क्लास चल रहा था, अंजलि दीदी ने करवाया कृतज्ञता लक्ष्मी माँ पे, स्पेशली बैठ के कर रहे थे, और उसका नतीजा क्या हुआ पूरे ग्रुप में चर्चा चल रही थी। अभी दीदी नहीं दिख रहे, प्रतीक्षा दीदी के इससे सुनेंगे हम। ओके, प्रतीक्षा दीदी कल रहेंगे ना, तो हम उनसे सुनाएंगे, उनको शेयरिंग करने लगाएंगे। और जैसे मुक्ता दीदी की भी शेयरिंग रहेंगी कि उन्होंने स्वस्थता के प्रति कृतज्ञता रखी थी, तो आज वो देखो क्या है। हाँ दीदी, आप कुछ मेरे बताओगे? में तो बहुत बहुत फर्क आ गया, फास्ट आ गया एकदम। जो मैंने 1 साल सहन किया, वो ये थैंक यू के इसमें और क्लास के इसमें मेरे में बहुत पॉजिटिव चेंज आया, और जल्दी जल्दी आया। थैंक यू आप सबको। देखो वो और मुझे अभी लगता है, थैंक यू कहने की भी आदत हो गई है। जैसे नॉर्मली भाभी का फोन आता है या कजन का आता है, तो मैं रखते टाइम उनको थैंक यू कहते हो, तो भाभी कहती भी है थैंक यू क्यों, नहीं बस 2 बार 3 बार उसको थैंक यू कह देती हूँ कि आपने फोन किया, बात की मुझसे। और सुबह भी उठने के बाद नारायण प्रेयर, हाँ, रोज को बेहतरीन हवा को धन्यवाद, धरती माता को छू के नमस्कार, वो सब आ गया है रूटीन में अब मेरे। बहुत थैंक यू आप सबको। बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी आप पहले आपको क्या चैलेंज था? वो कपड़े की सिर्फ मेरा अरेंजमेंट हो सकती है, पैर का कहीं ही था, इधर रेलिंग पैर पे की। डाल के धूप आ रही होती तो इधर से हाँ, डाल सब के जन म्यूट ले पे लेना रहिए था। ना। रीना जी मेरा म्यूट कर लीजिए। मेरा सितंबर 23 में पैर में इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन वो बढ़ भी गया, ज्यादा भी हो गया, और हॉस्पिटलाइज बहुत महीने रही। तो मेरा स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था, और ओवर थिंकिंग की वजह से ज्यादा वीकनेस, वजन घट गया था एकदम, 35 तक आ गया था 70 से। तो अब तो मेरा सब रिकवर हो गया, चलने भी अच्छे से लगी हूँ, नीचे भी जाती हूँ, बिल्डिंग में नीचे चलती हूँ, स्टिक लेके चलती हूँ, लेकिन अच्छा हो गया है अभी। फास्ट है रिकवरी मेरी। बहुत थैंक बढ़िया, यू आप बहुत सबको। बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया बढ़िया। थैंक यू आपका, जो आपने फॉलो किया, आपने अपने जीवन में हाँ अपनाया, और अपने जीवन, आप एक एग्जाम्पल बनी हो, पता है। आपको देख हाँ, के लोग, जब आपकी शेयरिंग सुनेंगे, आपको देखेंगे लोग, तो वो भी अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने लाएंगे जीवन हाँ। में कि चेंज लेके आएंगे। हाँ ना दीदी, एक बात अंशु दीदी, हाँ मुक्ता जी। दीदी को सिर्फ मई महीने में जादू की बुक का परिचय हुआ। यस। मई, जून, हाँ जुलाई, अगस्त, 4 सिर्फ महीने 4 महीने में उन्होंने जो इतने दिन का साल भर का ट्रेस था वो खत्म किया। तो खत्म आप किया। सोचो, सालों साल जो इसको आजमा लेंगे, तो उनके हर क्षेत्र में रोशनी आएंगी कि नहीं आएंगी? सभी को प्रेरणा आएगी मिलेगी। आएगी। यस। मेरी ननन तो अंजलि देशपांडे मुझे पहले से कहती थी, लेकिन वो मेरा स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि मैं इधर मुड़ नहीं पाई। लेकिन उस दिन उन्हें पीछे पड़ के कि नहीं तुम ऑन करो, सिर्फ सुनो, इतना ही कहा था। तो बड़ी हैं, उनका मान रख के मैंने वो किया, और मैंने लिंक पे ज्वाइन कर लिया था क्लास। तो पिछली बार तो मैंने पूरी बुक सुन सुन के ही की खाली, और वो थैंक यू का ये शुरू किया था हर चीज को। अभी तो फिर तो लिखना लिखना सब, कल मैंने अपने आप लिखना भी चालू कर दिया, 5 तत्वों पे, आई बाबा पे, वो गुरु पे, सब लिखा भी। बहुत बढ़िया, आ बहुत गया मेरे रूटीन में, आ गया अभी ये। हाँ, बहुत बढ़िया। बस थैंक ऐसे यू। रूटीन को ब्रेक नहीं करना, है ना। और आपकी जिंदगी, यूनिवर्स ने क्या था ना, जब यूनिवर्स की कॉल होती है तभी हमारे दरवाजे ओपन हाँ, होते हैं। ठीक है, तो आपकी पहले तो कॉल मैं थी। बैठ भी नहीं पाती थी 2 घंटे, ऑफ करके वीडियो लेट के सुनती थी। अभी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आराम से बैठ के सुनती हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बढ़िया, करती हूँ। बहुत बढ़िया। चलो, देखिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आप हमारी थैंक यू। एनर्जी हो। थैंक यू। यस। थैंक यू। चलिए, जी बहुत थी आपकी। थैंक यू जी। थैंक यू सो थैंक मच। यू। आप अपनी शेयरिंग विद वीडियो अलग से प्लेस ग्रुप में पोस्ट करिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है ना ओके ओके। मुक्ता जी, हाँ जिससे लोगों को मैसेज जाएगा कि कितना अंतर हो रहा है। ठीक हाँ है। हाँ, ठीक आप है ना, लिखूंगी। वीडियो बना के अपनी वीडियो ओके बोल दीजिएगा किसी को भी, और है ना शेयर कीजिएगा आपकी अलग से ओके वीडियो, ठीक है ना। ओके थैंक यू सो ओके। मच। थैंक यू थैंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, चलिए, बहुत ही बढ़िया। मुक्ता जी की और प्रतीक्षा जी की हम शेयरिंग चली रही है, और मुझे लगता है सभी लोगों की ज़िंदगी में कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंतर आया है। ठीक है ना, तो हम सब लोगों को ये ग्रैटिट्यूड की डोर को थामे रखना है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अंतर तो ये आता है कि हम अपने विचारों पे, अपने शब्दों पे काम करने लगते हैं। ठीक है। हमारा जो सोचने का नज़रिया है, चीज़ों का देखने का नज़रिया है, वो चेंज हो जाता है।
ठीक है। जो जिस चीज के लिए हम बार बार पहले कंप्लेन करते करते थे, अब हम क्या होते हैं, हम ग्रेटिट्यूड भाव, उसमें क्या अच्छा है, क्या इसमें अच्छा है, हम उस ग्रेटिट्यूड मोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। चलिए आज का होमवर्क मैं आपको बता देती हूँ। हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, ठीक है, बचपन से लेके आज तक, वो हमें सिंपल लाइन लिखना है अभी, क्योंकि हमने चैप्टर से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमें सिंपल में लिखना है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया। ये आज का होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए आप सब लोग अपने हमारे साथ करना चाहेंगे या अपना करना चाहेंगे, बताइए। अभी आधा घंटे का टाइम है, तो चलिए कर लेते हैं हम सब लोग। हाँ, चलिए, चलेगा, कर लेते हैं। हाँ लिखिए सब लोग। चलो हाँ, मुक्ता दी, आप ही बताओ क्या लिखोगे। हिमाली जी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखें। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। चलो बताओ मुक्ता दी। अंशु मैं खुश जी मैं खुश व कृतज्ञ हूँ अपनी प्यारी आई के लिए, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे अच्छी आदतें लगाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी अपन ये फॉर्मल में नहीं लिखेंगे। हाँ मुक्ता दी, इस फॉर्मेट में अभी अपन आए नहीं। अभी अभी अपन उस लेसन पे नहीं आए, वैसे चैप्टर पे नहीं आए। तो अंशु कैसे लिखना है, अंजलि दी बता दो। सिर्फ हमें सिंपल लिखना है कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, ठीक है, ऐसे करके सिंपल लाइंस में लिखना है, ठीक है। एक एक जना बोलता जाएगा कि पिता ने फीस भरी, है ना, जो भी है, ठीक है ना, धीरे धीरे करके हम लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद आप साथ में थैंक यू भी, अंशु जी। नहीं, अभी नहीं, अभी रहने दीजिए। अभी हम सब लोग अपना, बाद में ये होमवर्क हो जाएगा, सब लोग घर में बैठ के फिर उसे बता देंगे कि उस हर लाइन को पढ़ना है और थैंक यू बोलना है, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ माता पिता ने क्या किया वो लिखना है, ठीक है। तो पहले हम अपनी माँ का लिख देते हैं। सबसे पहला तो मेरी माँ ने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए। मुझे धरती पर लाने का डिसीजन लिया। यस। नेक्स्ट लिखेंगे, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, मेरे पिता ने मुझे जीवन दिया। जन्म माँ देती है, लेकिन पिता और माँ से ही बच्चे का जन्म होता है। लालन पालन किया। मेरे पिता ने बहुत अच्छा लालन पालन किया। अच्छे संस्कार दिए। उंगली पकड़ के चलना सिखाया। स्कूल की फीस भरी। पिता ने स्कूल की फीस भरी। मेरे पिता ने मुझे स्कूल बैग, लंच बॉक्स, पेंसिल, पेन, ये सब किसने ला के दिया? हमारे पिता ने हमें ला के दिया।
सबसे बड़ी बात मेरे हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखा। आज जिस नाम से हम पहचाने जाते हैं वो नाम किसने रखा? हमारे माता पिता ने रखा ना। पिताजी मेरे लिए क्या लेके आए? खिलौने लेके आए। मेरे लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेके आए। शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो इसके लिए अच्छा खिलाया, यस ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, अनाज सब। थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया। के लिए दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, सब्जी, रोटी, चावल, सब अच्छे से एक्सप्लेन करो। हम दाल। जैसा पहले लिख रहे थे कृतज्ञता में वैसे ही लिखना है ना? नहीं, अभी सिंपल में लिखिए, है ना। अच्छा। अभी हमारा 0 चैप्टर चल रहा है। जब फर्स्ट चैप्टर से आ जाएंगे तब हम ऐसे इस तरह से लिखेंगे। जी जी। सब्जी, थैंक रोटी, यू। दाल, चावल भरपूर मात्रा में खिलाया। एक एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए, जिसको ऐसा है वो बाद में उसको सही से लिख सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया। रात को जग जग कर मुझे मेरी माँ ने रात को जग जग कर मेरा ध्यान रखा। उन्होंने मुझे हमेशा साफ सुथरा रखा। मेरी माँ ने मुझे उन्होंने मुझे मेरी नैपी से चेंज की। आप सब भी लोग बताते चाहिए क्या क्या किया माँ ने। मेरा शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए सुबह शाम मालिश करती थी। थैंक यस, उन्होंने मेरी मालिश की, मेरी प्यारी माँ ने मालिश की। जैसे चिपी करके गीला करते थे बच्चे तो माँ हमें जल्दी से सूखे में सुलाती थी। मुझे हमेशा उन्होंने सूखे में सुलाया। उन्होंने बोतल को उबाल कर, बोतल में जब दूध पिलाना चालू किया तो बोतल को अच्छे से उबाला, उसको सैनिटाइज किया, फिर दूध पिलाया ना हमें। देखिए, बोतल उबाल के दूध पिलाया। उबाल सैनिटाइज के नहीं रहता था दीदी। सैनिटाइज से मतलब उसको उबालने को ही सैनिटाइज बोल रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा।
नहीं, सैनिटाइज अभी बहुत चल रहा है ना। सही। बोतल उबाल कर उसे साफ कर कर फिर मुझे दूध पिला, उसमें दूध भर कर। जैसे कई कई बच्चे अंगूठा पीते हैं तो माँ ने अंगूठे पीने से रोका। मेरी बेटी ने किया है। मेरी बेटी तो हाथ ही पीती थी, ऐसे आकर के हाथ ही चूसती थी। मैं खुद भी अंगूठा चूसती थी। कौन है? पंडित जी। बहुत मार पड़ती थी इसके लिए तो मुझे। मैंने तो प्लास्टर लगाए थे मेरी बेटी के दोनों हाथ को। जब मैं घुटने चलने लगी थी तो माँ सब सामान ऊपर उठा के रखती थी। क्यों, क्या करते थे हम बच्चे, जब क्या होता है सब सामान फैला देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी देखिए, माँ ने घुटने चलने लगी तो सब सामान संभाल के रखा। पहले तो घुटने पे चलना भी सिखाया। नहीं, घुटने तो अपने आप ही चलते हैं, घुटना चलना कैसे सिखाते हैं भैया। नहीं, जानबूझ के चीज थोड़ी सी दूर रखते तो पेट से सरकते हैं, फिर लेने की कोशिश करते हैं ना। हाँ सही बात है, चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए, उन्होंने मुझे सरकना, घुटने से चलना सिखाया। और रेड़ू ला के दिया है ना, पापा ने रेड़ू ला के दिया, रेड़ू को पकड़ के चलते थे ना। क्या बोलते थे दीदी आप उसको? रेड़ू, वॉकर रेड़ू। बोलते, वॉकर। वॉकर वॉकर अलग होता है, वो जो वॉकर अलग। लकड़ी की आती वो हाँ, तीन उसको चक्के रेड़ू लगे रहते रेड़ू बोलते हैं, लकड़ी वाले को रेड़ू बोलते हैं। हैं। गाँव में अच्छा, जिसमें हम 20 लोग चक्के उसको होते हैं। लंगड़ी लंगड़ी गाड़ी बोलते थे गांव में। हाँ। लंगड़ी सब गाड़ी अपनी बोलते अपनी लैंग्वेज में लिखे। थे। हाँ, लकड़ी से बनाते थे उसको। हाँ। 5 मिनट बाकी है आपके पास। लिखो लिखो। और बताओ। तो अब हम छोटे ही रहेंगे कि बड़े भी होंगे? आप बड़े आपको हो बड़े होना तो जाएंगे। बड़े हो जाए। अब कल तक का होमवर्क है, कितने ही बड़े होइए, कल तक आपको इस होमवर्क को करना है। हमारे खूब साथ पढ़ना 5 मिनट में कर लिए, बाद में करते छोटे बैठिए। रहने में ज्यादा फायदा है, छोटे रहने में ज्यादा फायदा है। है। हाँ, मुस्कान रहती है छोटे रहने में, है ना। सब कुछ अच्छे से याद आता रहता है, अपना पूरा बचपन याद माँ हो ने मुझे बहुत यानी टाइम अपने साथ स्पेंड किया, यानी दिन भर अपने साथ ही रहती है वो। जाता है। यस, बहुत बढ़िया। नहलाया धुलाया। यस। नहलाया तो समझ में आया अंजलि जी, धुलाया क्या होता है? पटिया साफ करी। सही है, सही है। पोटी भी तो धुलाती है ना, माई तो धुलाती है बचपन से, जब से अपन जन्म लेते हैं तब से। सही है। जब तक हम नहीं धो पाती जब तक माई धुलाती है ना। यस। साफ सुथरे कपड़े पहनाए। हाँ। देखो, थैंक यू की आदत कितनी हो गई है। आप मन मन में बोल हाँ, दीजिए। मन में बोलने के लिए कोई मना नहीं है, ऐसे तो खैर सामने भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो दीदी, भी, एक कॉपी अलग रखना है कि दूसरी बनाना है? जैसे आपका 2 मन करे, कॉपी बनाना है? जैसे आपका मन करे वैसे कर लीजिए। नहीं नहीं, आप क्लियर बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बताओ। नहीं, आप क्या करो, चैप्टर वाइज में लिखो। फर्स्ट चैप्टर के ये असाइनमेंट है, इसका होमवर्क ये ऐसा ऐसा है। फिर सेकंड चैप्टर का ये, तो आपको भी कभी भी किताब होंगे ना रिपीट, तो आपको भी याद आ जाएगा कि सपने के इसमें कहाँ है, नकारात्मक सोच का क्या चैप्टर है, आपको भी याद हो जाएंगे सब चैप्टर। ठीक। ठीक। अपने हाथों से खाना खिलाया माँ ने। माँ ने मेरी चोटी बनाई। यस। और अपने हाथों से खाना भी बनाया। हम्म,
सिर में तेल की मालिश की। दीदी मैं तो ससुराल में आने के बाद मेरी सासू माँ ने भी मेरी सर की चंपी करी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। स्टार्टिंग में मम्मी की वहां याद आती, ला बेटा मैं कर दूं। बहुत ही बढ़िया, मेरी बहुत ही बहुत ही लकी हो जिनकी सासों ने इतना इनका अच्छा से ध्यान रखा। सभी लड़कियां, सबकी सासें बहुत ही बढ़िया होती हैं, देखिए बस हमारा देखने का नजरिया होता है। ये सीखने के बाद तो मुझे लगने लग गया है कि मैं फिर से बचपन में आ जाऊं, फिर बड़ी हूँ, फिर सब सब रिपीट अच्छे से करूं। सही है। अब पछतावा होता है कि पहले से ये चीज मिल जाती ना हमको। कोई बात नहीं, हम पछतावा क्यों करना, इतना अपने बच्चों को बताओ, ठीक है ना। इतना समय और नहीं गवाते, हम पहले से सीख जाते तो अभी हमारा जीवन और पीछे ही चला जाता। कोई बात नहीं, देखिए जो जो जब जो चीज आनी होती है ना तभी जब आती है, जागे जब तभी भी। सवेरा, जब जो हाँ चीज मिलनी थी तभी हाँ, मिलेगी। कोई बात नहीं, आज भगवान हम जग गए तो भगवान ने आज हमारे अच्छा। लिए रखी थी, लेकिन हमको ही नहीं ज्ञान था ना। आज मिला है तो आज हम्म ठीक है। के लोगों को तो आज भी नहीं पता है, और जिनको आज भी पता नहीं है मिला, वो आज लोग भी नहीं अप्लाई भी पता, नहीं आज भी करते नहीं हैं, पता। सही है, सही है। है ना। हम जो बताते भी है तो कोई नहीं सुनता है, तो हमको दुख होता है कि चलो आज से भी भाई यदि सीख जाओगे ना, ये चीज मिल जाएगी। यदि एक बार आपने सीख ली तो हम्म बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन जब कोई सीखेगा तभी की बात है। दीदी यस। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ओके, हाँ। चलिए सबके ऊपर खूब सारी मैजिकल डस्ट डाल देते हैं। सब लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब सितारा जीवन जिएं। सबके बच्चे भी खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब सितारा जीवन जिएं। सबके सारे सपने पूरे हों, सब लोगों को बहुत अच्छे, सबके रिश्ते बहुत अच्छे हों, सब लोगों को बहुत धन की बारिश हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, जहाँ जहाँ जो जो काम करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, वो सबके सपने सारे पूरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमालय जी, थैंक यू अंजलि जी, हमेशा मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू दीदी। दीदी। आप थैंक यू, थैंक यू थैंक आप यू, सभी थैंक को यू। आप मंगल हो। सबका भी धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नारायण बहुत bless you। थैंक यू सबको। नारायण नारायण। आप हाँ। तीनों